मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग के निधन के बाद आखिर रियान पराग खुद को कैसे संभाल रहे हैं। जुबीन गर्ग जो कि भारत के मशहूर सिंगर थे, आसाम से आते थे और कई सारे मूवीज में उन्होंने अपनी आवाज दी है, गानों में अपनी अपनी आवाज दी है। या अली जो कि गैंगस्टर मूवी का एक बहुत ही ज्यादा फेमस सॉन्ग था, उसमें भी उन्होंने अपनी आवाज दी है। ऐसे मशहूर सिंगर को हमने कल खो दिया, जहां पर सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया एक एक्सीडेंट के चलते, जिसको लेकर अब सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि उम्र बहुत छोटी थी, सिर्फ 52 साल के वो थे। और इस छोटी एज में इस तरीके की चीजें आना डेफिनेटली कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। साथ साथ रियान पराग की बात करें तो रियान पराग के आइडल ये थे। कल हमने आपको बताया था कि रियान पराग ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर अपना कॉन्डोलेंस उनको और उनके परिवार को दिया था, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जब आप एक आर्टिस्ट को खो देते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है। याद होगा आपको जब केके का निधन हुआ था तो कितना ज्यादा देश में लोग दुखी थे, क्योंकि बहुत सारे युवा जो थे वो इनको सुनते थे और जुबीन गर्ग के साथ भी ऐसा ही था। बहुत सारे युवा इनको सुनते थे, इतने बंगाली म्यूजिक एल्बम्स में इन्होंने अपनी आवाज दी है। तो रियान पराग भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, बट हमने यही चीज कल भी कही थी कि रियान पराग को अब इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब पराग के लिए शशि बहुत सारे असाइनमेंट्स लाइंड अप है। बिल्कुल, देखिए पराग के लिए बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं और ये जो हम बता रहे हैं ये घटना के 24 घंटे भी से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि ये अचानक से जो है इतनी बड़ी घटना हुई है जिसके बाद हम सभी सदमे में हैं। और रियान पराग तो हैं ही, क्योंकि उनके काफ़ी करीबी माने जाते थे। जैसा कि हम दर्शकों ने भी बताया कि उनके मामा भी रिश्ते में लगते थे जुबीन गर्ग, जिनसे काफ़ी उनका लगाव था, काफ़ी जुड़ाव था, उनको काफ़ी वो सुनते थे। ना सिर्फ उनके गाने सुनते थे बल्कि उनके साथ एक अटैचमेंट था रियान पराग का। और ऐसे में बेवक्त इनका ऐसे चला जाना निश्चित तौर पर रियान पराग को काफ़ी जो है वो काफ़ी सैड हैं, काफ़ी दुखी हैं। इस वक्त वो अपने आप को कैसे फिर से तैयार करेंगे अपने आने वाले सीरीज के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया ए के साथ सीरीज खेली जानी है। तो जुबीन गर्ग जैसे सिंगर का चला जाना ना सिर्फ देश के लिए बल्कि रियान पराग को भी काफ़ी ज़्यादा जो है मर्माहत कर दिया है इस खबर ने। आप जानते हैं कि जुबीन गर्ग के बारे में हमने कल बताया ही था कि पूरे देश में इनकी ख्याति थी और कई सारे बॉलीवुड मूवी के अलावा, चूंकि मैं खुद बंगाली हूं तो मैं उनको बहुत ज्यादा सुनता था और बंगाली इंडस्ट्री के किंग अगर कहा जाए जुबीन गर्ग को तो गलत नहीं होगा। काफी सारे गाने ऐसे गाने जुबीन गर्ग ने गाए हैं। बंगाली इंडस्ट्री का म्यूजिक जो है काफी कम लोग सुनते थे, लेकिन एक वक्त जैसे ही जुबीन गर्ग की एंट्री होती है बंगाली इंडस्ट्री में, फिर वो ऊंचाइयों को छूने लगता है बंगाली इंडस्ट्री, जिसमें जीत, प्रसन्नजीत या देव के कई सारे ऐसे मूवीज हैं जिसमें जुबीन गर्ग ने आवाज दी है। और आज जो उनके गाने जो गाए जाते हैं, इनका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जुबीन गर्ग को जाता है। तो खैर, जुबीन गर्ग वो जहां भी रहे, म्यूजिक उनके साथ रहे और शायद भगवान को बहुत जल्दी भगवान ने उनको इसलिए बुला लिया क्योंकि भगवान उनके म्यूजिक को अब आनंद लेना चाहेंगे, यही हम कह सकते हैं। खैर, अब हम यही कहेंगे कि रियान पराग जिनके काफी करीबी थे, काफी उनके साथ अटैचमेंट था, अब रियान पराग को थोड़ा तो वक्त लगेगा। देखिए, कोई भी जब चला जाता है ना ऐसे अचानक से यूं छोड़कर, तो फिर वक्त तो लगता है, क्योंकि वक्त ही जो है घाव को भरता है, जख्म पे मरहम लगाता है। तो वक्त तो देना ही होगा रियान पराग को, लेकिन उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सामने ही 30 सितंबर से जो है इंडिया ए की सीरीज खेली जाएगी और ये इंडिया ए की सीरीज ना रियान पराग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके कैरियर के अगर मोड़ को अगर देखा जाए, जिस मोड़ पर वो खड़े हैं इस वक्त कैरियर में, ऐसे में इंडिया ए सीरीज में अगर वो अच्छा खेल जाते हैं ना, तो फिर इंडिया का जो अगला सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज, उसमें उनका कॉल हो सकता है। ऐसे में ये सीरीज ऐसे वक्त तो उनके साथ ये हादसा हुआ है जहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब ये हो चुका है, इससे तो रियान पराग को उबरना ही होगा, आगे बढ़ना ही होगा और अब उनको प्रैक्टिस में उतर जाना होगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना आसान हम कह रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ों को भुलाकर इंसान को आगे बढ़ना ही होता है और यही जिंदगी की रीत है कि अब आपको आगे बढ़ना होगा। सो मस्ट गो ऑन, जैसा कि हमने कल भी कहा था। ठीक है, जुबीन गर्ग की यादें सताएंगी, उनको यादों में रखकर ही अब उनको आगे प्रैक्टिस के लिए जाना होगा और इंडिया ए के लिए उनको अब मैच में उतरना होगा। उसके लिए प्रैक्टिस जितनी भी करनी चाहिए होगी वो प्रैक्टिस उन्हें करनी होगी, ताकि इंडिया ए सीरीज में उनकी एक छाप छोड़ सके और छाप छोड़कर असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो ये सदमा लगा है, उससे रियान पराग अब अपनी परफॉर्मेंस से काफी हद तक उबार सकते हैं। ये जिम्मेवारी रियान पराग की है और रियान पराग को ये करना ही होगा, अपने लिए ना सही तो जुबीन गर्ग के लिए, जिनको वो सबसे बड़ा आइडल मानते हैं।
मानते हैं। बिल्कुल आइडल मानते हैं, और जैसे कि शशि ने बताया कि भाई शो मस्ट गो ऑन। अब रियान पराग को ये समझना पड़ेगा, ठीक है ये मुश्किल की घड़ी है, लेकिन टाइम की जो समय है उसकी खूबसूरती यही होती है कि समय बीत जाता है। तो ये समय भी बीत जाएगा रियान पराग के लिए, और अब पराग के लिए आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। वो उनके लिए एक मोड़, टर्निंग पॉइंट हो सकता है, उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे सारी चीजों को साइड में रख के, सारी चीजों को दिल में बसा के अब रियान पराग एक प्रैक्टिस वाले मोड में उतर आए, क्योंकि अब जैसे कि शशि ने बताया कि नेक्स्ट अभियान उनका होने वाला है इंडिया ए की तरफ से खेलना ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, जिसका आगाज 30 सितंबर से हो जाएगा, जहां पर कानपुर में इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में 3 मैचेस की अनऑफिशियल सीरीज खेली जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि रियान पराग जल्द इस चीज से उभर जाए। तो हमारी दोनों की ही गुड विशेस रियान पराग के साथ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि क्या लगता है कि रियान पराग इस सीरीज में क्या कुछ चमत्कार करने वाले हैं या फिर नहीं। कितनी आपकी उम्मीदें हैं रियान पराग से, ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।